हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सिस्टर माय मीट वाइफ के सेकंड पार्ट की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। यहाँ में गु मिक्शन की कार की तरफ दौड़ती हुई आती है और कहती है तुम बहुत बेकार हो। गु मिक्शन उससे कहता है अगर तुम शांत रह सकती हो तो मैं फिर तुम्हें शूनेन के पास ले जा सकता हूँ। मैं तुरंत ही कार के अंदर बैठ जाती है। गु मिक्शन कहता है बात करना बंद रखना वरना मैं तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। मैं कहती है ठीक है, मैं शांत रहूंगी, अब मुझे शूनेन के पास ले चलो। गु मिक्शन एफ से कहता है ड्राइव करो। एफ जो की गु मिक्शन की न्यू असिस्टेंट जो की फीमेल असिस्टेंट है, उसका नाम एफ है। यह शूनेन फिर से गु मिक्शन के स्टडी रूम में आती है और चुपके से यहाँ वहाँ देखती है। फिर कंप्यूटर के पास जाती है और सोचती है अगर मैंने ये फ्लैश ड्राइव इसमें डाल दी तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी शूनेन कंप्यूटर के पास जाती है, तभी वहाँ पर एक नोट्स देखती है। शूनेन उस नोट्स को उठा लेती है और सोचती है क्या ये कोई इम्पोर्टेंट नोट्स है। जब वो उस नोट्स को खोलती है तब उसे पता चलता है कि वो नोट्स तो साइन लैंग्वेज की थी। शूनेन अचानक से शॉक हो जाती है और सोचती है कि गु मिक्शन मेरे लिए साइन लैंग्वेज सीखता है। तभी वहाँ पर गु मिक्शन आ जाता है। उसके पीछे मैं भी चिल्लाती हुई भाग रही थी कि मिशू आप कहाँ पर हैं, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। शूनेन स्टडी रूम से नीचे उतरती है और सोचती है मैं यहाँ पर क्यों आई है। मैं तुरंत ही भाग कर शूनेन के पास जाती है और उसे गले लग जाती है और कहती है मिशू मैंने तुम्हें बहुत याद किया। और वो गु मिक्शन की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है क्या ये बैड गाय तुम्हें बुली करता है। ऐसा सुनकर गु मिक्शन की फेस की तो दशा ही बिगड़ जाती है। शूनेन सोचती है गु मिक्शन मेरे को यहाँ पर क्यों लेकर आया है। गु मिक्शन शूनेन से कहता है ये लड़की मेरी कार के आगे आ गई थी और ये तुमसे मिलना चाहती थी, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। मैं कहती है मिशू ऑर्फनेज एक नई जगह में स्थापित हो चुका है और हम सब लोग बिल्कुल आराम से रह रहे हैं, लेकिन आप वापस नहीं आए तो मिशुन कह रही थी कि आपको एक बैड गाय ने किडनैप कर लिया है, मैं आपको बचाने के लिए आई हूँ। शूनेन कहती है मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया है, मैं यहाँ पर रहती हूँ और मुझे कोई बुली भी नहीं करता है। तभी गु मिक्शन कहता है देखा तुमने, मैं उसे बुली नहीं करता हूँ, वो खुद कह रही है। शूनेन शॉक रह जाती है क्योंकि गु मिक्शन सिंपली उसकी साइन लैंग्वेज समझ गया था और वो सोचती है मैं कह रही है कि ऑर्फनेज स्थापित हो चुका है। मुझे लगता है कि गु मिक्शन ने कुछ नहीं किया है, नहीं तो वो मुझे धमकी दे सकता था। और वो सोचती है तो फिर इसके पीछे कौन हो सकता है। तभी वहाँ पर वो मेड आती है और कहती है यंग मास्टर मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ। शूनेन उसकी तरफ देखती है और कहती है तो ये है, ये क्या गु मिक्शन को बताना चाहती है। वो मेड शूनेन की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है यंग मास्टर शूनेन एक अच्छी लड़की नहीं है, वो इतने समय से आपसे झूठ बोलती आ रही है, ये एक गद्दार है। गु मिक्शन कहता है एफ ने एक ईमेल का मेंशन किया था, क्या वो ईमेल तुमने भेजा था। वो मेड कहती है यस यंग मास्टर वो मैं थी, मैं आपको किसी और से फूल बनते हुए नहीं देख सकती हूँ। लास्ट टाइम मैंने देखा था स्टडी रूम में ये आपकी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को चुराने गई थी। यंग मास्टर आपको जल्दी इसे पनिश करना चाहिए। गु मिक्शन कहता है अच्छा तो तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। वो मेड कहती है शूनेन जल्दी ही स्टडी रूम में गई थी, हो सकता है उनके रूम में कोई एविडेंस हो सकता है। शूनेन सोचती है ओ नो, गु मिक्शन काफी ज्यादा वायलेंस और एग्रेसिव है, अब वो मुझे मार डालेगा जैसे कि उसने साविटिंग को मार डाला। गु मिक्शन एफ से कहता है एफ यहाँ पर कोई है, इसे बाहर निकालो। एफ कहती है यस सर। वो मेड कहती है यंग मास्टर मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, शूनेन हमेशा से तुमसे झूठ बोलती आ रही है। लेकिन गु मिक्शन उसकी कोई बात नहीं सुनता है, एफ उसे बाहर निकाल देती है। गु मिक्शन कहता है कैसी पागल मेड है, उसे लगता है कि मैं अपनी खुद की वुमेन के बारे में उसके मुंह से ऐसी बातें सुनूंगा और उस पर विश्वास भी कर लूंगा। यह शूनेन को तब जाकर थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। यहाँ में मिशुन के पास फोन करती है और कहती है मिशुन मैं मिस शूनेन के पास हूँ। और वो कहती है सॉरी मैं तुम्हें बिना बताए आ गई, मिशु ने कहा है कि वो मुझे सुबह तुम्हारे पास छोड़ जाएंगी। और वो बाय बोलकर फोन को रख देती है। मिस शूनेन से कहती है शूनेन आपका रूम बहुत बड़ा है और आपका हाउस बहुत ब्यूटीफुल है। शूनेन स्माइल करती है और कहती है मैं अब तुम सो जाओ, मुझे तुम्हें सुबह ऑर्फनेज में छोड़ने जाना है। मैं कहती है मिस हालांकि वो मैन काफी ज्यादा मीन है लेकिन वो तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। शूनेन कहती है सच में तुम्हें लगता है कि वो मुझे अच्छे से ट्रीट करता है। और वो उसे जाते हुए कहती है मैं तुम जल्दी से सो जाओ, मुझे थोड़ा काम करना है। और वो रूम की लाइट को बंद कर देती है। वो गु मिक्शन की रूम के बाहर जाती है और नॉक करने लगती है। गु मिक्शन कहता है कम इन। गु मिक्शन उससे कहता है तुम्हें बच्चे पसंद हैं, अगर तुम्हें पसंद है तो हमारा भी एक हो सकता है। शूनेन ब्लश करने लगती है। गु मिक्शन हंसते हुए कहता है तुम ब्लश क्यों करने लगी, मैंने तुम्हें डरा दिया होगा। शूनेन कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, सैन फेंग ने मुझे ये फ्लैश ड्राइव दिया था, वो चाहता था कि मैं तुम्हारे स्टडी रूम से क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को चुरा लूं। गु मिक्शन कहता है तो तुमने मुझे अब बताने का क्यों डिसाइड किया। शूनेन कहती है मुझसे
फेंग ने मुझसे झूठ बोला था। वो कह रहा था कि तुम स्काई हार्बर को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, इसलिए मैंने ये सब किया। गु मिक्सन कहता है तो तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हें कंट्रोल करने के लिए इतना नीचे गिर जाऊंगा, और अब जब तुम्हें पता चल गया है कि मैं उसके अपोजिट हूँ तो तुमने अब से मुझ पर विश्वास करने का डिसाइड किया। और फिर वो कहता है मुझे तुम्हारी फ्लैश ड्राइव के बारे में पहले से ही पता है, मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम क्या कर सकती हो जब तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो, और एक्चुअली तुम क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को भी चुरा लेती तो भी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देता। और वो शूनियन के हाथ से फ्लैश ड्राइव ले लेता है और कहता है लेकिन जब अब तुम मुझ पर विश्वास करने लगी हो तो फिर तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे लिए क्या प्रिपेयर किया है। शूनियन ऐसा सुनकर शॉक हो जाती है। सडनली गु मिक्सन उसे हक कर लेता है और फिर वो उससे कहता है निंग फैमिली तुम्हें इतने सालों से बुरी तरह से बुली करते आ रही है, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि उस फैमिली का सारा कंट्रोल मैं तुम्हारे हाथों में दे दूं। क्या ऐसा सही रहेगा? और रही बात इस फ्लैश ड्राइव की, तो सैंग फेंग ने इस फ्लैश ड्राइव से काफी सारी अपेक्षाएं लगा रखी हैं, तो हमें उसे निराश नहीं करना चाहिए। गु मिक्सन शूनियन का हाथ पकड़कर अपने स्टडी रूम में लेकर आता है और वो फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर में डालने लगता है। शूनियन कहती है ये तुम क्या कर रही हो? गु मिक्सन स्माइल करते हुए कहता है इतना नर्वस मत हो, सैंग फेंग को मेरी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन का लालच है तो मैं ये उसे फ्री में देना चाहता हूँ। शूनियन कहती है तुम क्रेजी हो क्या? तुम अपनी कंपनी को बर्बाद करना चाहती हो? फिर गु मिक्सन कंप्यूटर से फ्लैश ड्राइव को निकाल लेता है और कहता है इतनी श्योर मत हो कि किसकी कंपनी बर्बाद होने वाली है। और वो फ्लैश ड्राइव शूनियन को देते हुए कहता है याद रखना जब हम पार्टी में जाए तो ये फ्लैश ड्राइव सैंग फेंग को देना मत भूलना। शूनियन तो कंफ्यूज थी, बट गु मिक्सन का भी तो कोई प्लान होगा। फिर सीन हमें दूसरे दिन की दिखाई जाती है। सैंग फैमिली की पार्टी शुरू हो जाती है। यहाँ शूनियन बाहर खड़ी सोच रही होती है कि गु मिक्सन ने मुझसे कहा था कि वो कुछ लेने जा रहा है, लेकिन वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? क्या मैं पहले अंदर चली जाऊँ? वैसे शूनियन इस ड्रेस में कैसे लग रही है, सो क्यूट। तभी वहाँ पर याओ याओ आ जाती है। वो कहती है सिर्फ वालों को ख्याल रखना चाहिए कि कौन अंदर जा रहा है और कौन नहीं जा रहा है, उन्हें बस ऐसे ही तुम जैसे को अंदर नहीं जाने देना चाहिए। शूनियन कोई जवाब नहीं देती है और इग्नोर करके टर्न हो जाती है। याओ उसका रास्ता ब्लॉक कर लेती है और उससे कहती है अब तुम निंग फैमिली से काफी ज्यादा दूर जा चुकी हो। याद करो जब तुम एक निंग फैमिली का भाग थी तब तुम हमेशा मुझे रिस्पेक्टफुली ग्रीटिंग करती थी। शूनियन उसकी तरफ देखने लगती है। तभी याओ कहती है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया जो कि मैंने कहा? तुम केवल निंग फैमिली का एक लैप डॉग हो, एक लैप डॉग जो कि निंग फैमिली से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया गया। ये अच्छा रहेगा कि तुम याद रखो कि मैं तुम्हारे सामने कौन हूँ, तो तुम मेरे सामने नर्मदा से पेश आया करो। तभी याओ के शोल्डर पे कोई हाथ रखता है और उसे जोरों से स्लैप करता है। वो एफ थी। एफ याओ से कहती है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम पहले खुद को देखो। याओ कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की, आखिर तुम हो कौन? एफ कहती है मैं चेयरमैन गु की असिस्टेंट हूँ और मिस शू की बॉडीगार्ड हूँ। अगर तुम उन्हें पसंद नहीं करती तो यहाँ से चली जाओ और गु मिक्सन से इसके बारे में बात करो। याओ चिढ़ते हुए वहाँ से चली जाती है और कहती है शूनियन मैं तुम्हें बाद में देख लूंगी। शूनियन एफ से कहती है तुम यहाँ पर क्यों आई हो और गु मिक्सन कहाँ पर है? एफ कहती है यंग मास्टर किसी काम को हैंडल करने के लिए गए हैं, वो थोड़ी देर में ही यहाँ पर आ जाएंगे, तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और वो कहती है यंग मास्टर ने मुझसे कहा है जब निंग फैमिली तुम्हारे सामने आए तब मैं तुम्हारे साथ रहूं। शूनियन कहती है तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद हैंडल कर सकती हूँ। तभी एफ कहती है मुझे यंग मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करना है। तभी वहाँ पर सैन कंपनी की एक एम्प्लॉय आती है और वो शूनियन से कहती है मिस शूनियन हमारे चेयरमैन आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपको ढूंढ रहे हैं, उन्हें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। शूनियन वहाँ से चली जाती है। तभी एफ उससे फॉलो करने लगती है। तभी एम्प्लॉय एफ से कहती है मिस एफ आप यहीं पर रुकिए, हमारे चेयरमैन सैन शूनियन से उनके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, ये गुप्त है। तभी एफ कहती है तो फिर मैं यहीं पर रुकती हूँ, आधे घंटे में मिस शू को यहाँ पर लेकर आ जाना। शूनियन विश्राम कक्ष में आती है। वहीं पर सैन फेंग खड़ा था और कहता है मिस शूनियन काफी समय से नहीं मिले। शूनियन को देखने से ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा नर्वस सी हो। सैन फेंग शूनियन से कहता है क्या तुम लाई जो मैंने तुमसे लाने के लिए रिक्वेस्ट किया था? शूनियन उस फ्लैश ड्राइव को दिखाती है और अपने फोन में एक मैसेज उसे दिखाती है जिसमें लिखा होता है मैंने गु मिक्सन के कंप्यूटर से सारी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन इस फ्लैश ड्राइव में डाल दी है। सैन फेंग ऐसा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है गुड, मुझे पता था कि तुम जरूर सक्सेसफुल होगी। शूनियन कहती है आई होप कि तुम अपने वर्ड्स को रखोगे, गु मिक्सन को हराओगे और मुझे मेरा फ्रीडम दिलाओगे। सैन फेंग अपने एम्प्लॉयज कहता है मिस शूनियन को बाहर ले जाओ और वो उस एम्प्लॉय के कान में कहता है कि सैन जी को बता दो कि शूनियन हमारे किसी काम की नहीं रही है, अब वो जो चाहे वो कर सकती है उसके साथ। शूनियन रूम से बाहर आती है। तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। या गु मिक्सन चिल्लाते हुए कहता है तुम ये क्या कह रही हो, क्या शूनियन चली गई? एफ कहती है हाँ, सैन फेंग ने मिस शूनियन को मिलने को बुलाया था, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उन्हें पब्लिक के सामने ले जाएंगे। गु मिक्सन गुस्से में कहता है सैन फेंग
ने अपनी मौत को बुलाया है। गुमिशन जाने ही वाला होता है तभी आगे सेंजी आ जाती है और कहती है यहीं पर रुक जाओ। गुमिशन गुस्से में कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। सेंजी कहती है शुनेन चली गई राइट, और वो उसे पकड़ते हुए कहती है अगर तुम जानना चाहते हो कि वो कहाँ पर है तो तुम मुझसे शादी कर लो। फिर सीन हमें शुनेन की तरफ दिखाई जाती है। वो दोनों लोग उसे कमरे में धक्का दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं जल्दी करो, और कहते हैं इसे जल्दी ही कोई ढूंढने आने वाला है। वो उसे बेड पर लिटा देते हैं और उसके दोनों हाथों को रस्सी से बांधने लगते हैं। शुनेन सोचती है मुझे छोड़ो, और वो छूटने के लिए झटपटा रही होती है। सो ओके गाइस, ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।